जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जहां हम आस्था और दिव्यता की गहन कहानियों को उजागर करते हैं। मैं इस परिचय के लिए आपकी वर्णन करता हूं, मेलिसा बेनोइस्ट। और आज हम 2 किंग्स की पुस्तक अध्याय 2 छंद 25 से एक शक्तिशाली विवरण पर प्रकाश डालते हैं। ऐसी दुनिया में जहां दिव्यता पृथ्वी से मिलती है और परमात्मा नश्वर लोगों के दिलों को छूता है, हम खुद को एक ऐसी कहानी के बीच पाते हैं जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें आस्था की पवित्रता और ईश्वर के दूतों का अनादर करने के परिणामों की याद दिलाती है। जैसा कि हम इस पवित्र कथा में डूबने की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने दिल और दिमाग को इससे मिलने वाली सीख के प्रति खोलें। ये एक ऐसी कहानी है जो समय से परे है, जो हमें श्रद्धा के महत्व, दैवीय शक्ति और उपहास के परिणामों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। लेकिन अब जैसे ही मंच तैयार हो गया है, मैं किसी और को नहीं बल्कि रॉबर्ट डी नीरो को बागडोर सौंपती हूँ, जो गहराई, जुनून और अटूट समर्पण के साथ वर्णन करते हुए हमें इस बाइबल वृत्तांत के दिल में ले जाएंगे। तो द बियर्स दैट अटैक्ड एलिशाज मॉकर्स की कहानी की यात्रा के दौरान मंत्रमुग्ध और प्रेरित होने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे समय में जब नबी एलीशा ज्ञान और दिव्य शिक्षाओं का प्रसार करते हुए भूमि पर घूम रहे थे, विश्वास और धार्मिकता के प्रति उनके समर्पण ने उल्लेखनीय घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म दिया। एक दिन जब एलीशा जेरिको से बेथेल की यात्रा कर रहा था, तो युवकों का एक समूह सामने आया जो नबी की शक्ल और कद का मजाक उड़ा रहा था और ईश्वर के नाम पर उनके मिशन का उपहास कर रहा था। उन्होंने प्रभु के भविष्यवक्ता के रूप में उनकी नेक बुलाहट का मजाक उड़ाते हुए उनका अपमान किया। एलीशा उनके तानों से अप्रभावित अपने विश्वास की इच्छा का पालन करते हुए अपने मार्ग पर चलता रहा। एलीशा का मार्गदर्शन करने वाली दैवीय शक्तियों द्वारा अनादर पर ध्यान दिया गया और घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में अचानक 2 मादा भालू जंगल से निकली और एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर मजाक करने वालों की ओर बढ़ी। तेज और भयंकर भालू नश्वर समझ से अज्ञात उद्देश्य से प्रेरित होकर अपमानजनक युवकों को कुचल डाला। भालुओं की प्रतिक्रिया की गंभीरता ने घटना को देख रहे लोगों को चौंका दिया, लेकिन एलीशा के लिए यह ईश्वर के प्रति श्रद्धा और ईश्वर के दूतों का मजाक उड़ाने के परिणाम की याद दिलाता था। यह कहानी दूर दूर तक गूंजती है, जो विश्वास और दैवीय अधिकार के सामने सम्मान और उपहास के परिणामों का एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। बाइबल का यह वृत्तांत हालांकि रहस्यमय और गहन है, श्रद्धा, विनम्रता के महत्व और आध्यात्मिक अधिकार का अनादर करने के परिणामों की याद दिलाता है। यह ईश्वरीय न्याय में विश्वास और विश्वास में चलने वालों की पवित्रता का एक शक्तिशाली उदाहरण बना हुआ है। बिल्कुल प्रिय दोस्तों, जैसे जैसे हम चुनौतियों और खुशियों का सामना करते हुए अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आइए याद रखें कि दिव्य उपस्थिति कभी कम नहीं होती है। हमने अभी जो कहानी देखी है, वह विश्वास की शक्ति, पवित्र त्रित्व की स्थायी कृपा और पवित्र का अनादर करने के परिणामों के बारे में बताती है। भजन 19 के 14 के शब्दों में, हे प्रभु, हे मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता, मेरे मुंह के ये वचन और मेरे हृदय का यह ध्यान तेरी दृष्टि में सुखदायक हो। आइए यह वचन हमें हमारी दैनिक बातचीत में मार्गदर्शन करे, हमें दयालुता, प्रेम और सम्मान के साथ बात करने, हमारे भीतर और दूसरों में दिव्य उपस्थिति का सम्मान करने की याद दिलाए। इस कहानी का सार प्राचीन ग्रंथों से भी आगे तक जाता है। यह हमारे वर्तमान क्षणों में प्रतिध्वनित होता है, हमें अपने जीवन में पवित्र त्रित्व के सर्वव्यापी मार्गदर्शन को पहचानने, श्रद्धा और सम्मान के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं, मैं आपको सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर हमारे पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जीवन को प्रेरित, मार्गदर्शन और आकार देने वाली गहन शिक्षाओं और कहानियों की खोज में हमारी यात्रा का हिस्सा बने। आइए साथ मिलकर शाश्वत ज्ञान और आस्था के संदेशों की खोज करें। इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। पवित्र त्रित्व का आशीर्वाद आपके सभी प्रयासों में आपका साथ दे और आपका मार्गदर्शन करे। याद रखें, आपका विश्वास शक्ति का प्रतीक है और परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा आपके जीवन पथ में
सद्भाव और शांति लाती है। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। जय यीशु।